हेलो दोस्तों, बिग बॉस ओटीटी की घर से बाहर आ जाने के बाद नेजी दबा का इंटरव्यू होता है जिसमें मीडिया वालों ने उनसे पूछा कि बिग बॉस के घर का सफर कैसा रहा। तो नेजी दबा ने कहा कि वहां का सफर एक अलग ही लेवल का था। वहां पर मुझे चीज़ों की अहमियत हुई, मुझे पता चला कि कमी में कैसे चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। बाहर हम अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अंदर जो होती है लिमिट होती है, उसी में यूज करना होता है। फिर जब मीडिया वालों ने पूछा कि बिग बॉस के घर में आपने काफी खाना बनाया है, तो आप घर पर जाके अपने मॉम डैड को खिलाना चाहते हैं क्या? तो नेजी दबा ने कहा कि फिलहाल बैक टू बैक मेरे इंटरव्यूज हो रहे हैं, इस वजह से मैं अभी तक घर पर नहीं रुक पाया, लेकिन मैं जरूर करूंगा। मेरे मम्मी पापा के लिए मैं जरूर खाना बनाऊंगा और मुझे बहुत अच्छा लगा बिग बॉस के घर में खाना बना के। काफी कुछ सीखने को मिला, नॉन वेज वेज सब बनाया मैंने और सब सीखा भी हूँ मैं, तो मैं जरूर ट्राई करूंगा। फिर जब मीडिया वालों ने नेजी से पूछा कि आप इतने ऊपर तक पहुंचे हो बिग बॉस के इस सफर में, तो आप क्या कुछ कहना चाहते हैं आगे के लिए लोगों को? तो नेजी दबा ने कहा कि मैं बस यही कहना चाहता हूं कि इंसान लड़ाई झगड़ा किए बिना भी ऊपर तक पहुंच सकता है। लोगों का यही मानना है कि लड़ाई झगड़ा करके एक दूसरे को नीचे दिखा के फिर ऊपर जाया जाता है और वही अंत में विनर बनता है, जो कि गलत बात है, क्योंकि विनर बनने के लिए लड़ाई झगड़े की जरूरत नहीं होती। इंसान प्यार प्रेम से भी ऊपर तक पहुंच सकता है और मैंने वही किया। मैंने ना किसी से लड़ाई की ना झगड़ा किया, मैं बिल्कुल शांत रहा और जो मुझे बेस्ट लगा मैंने वही किया और मैं काफी ऊपर भी पहुंचा। फिर जब मीडिया वालों ने नेजी दबा से पूछा कि बिग बॉस से बाहर आने के बाद आपको किस इंसान के बारे में ऐसा लगा कि मैंने उसके बारे में गलत किया, उसके साथ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो नेजी दबा ने कहा कि मुझे लगता है कि मैंने शिवानी के साथ गलत किया, क्योंकि उसकी जो यूपी वाली लैंग्वेज थी मुझे बहुत ज़्यादा चुभती थी। इस वजह से मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं थी और वो ज़्यादा हंसती रहती थी कि वो ये सब मस्ती मजाक इसलिए कर रही थी कि ताकि वो हम सबको खुश रख सके। तो मैं यहाँ पर अपने आप को गलत मानता हूँ कि मैंने जो शिवानी के साथ किया, मैंने उसको हर बार नॉमिनेट किया, वह बिल्कुल गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन बाहर आने के बाद हमारी बॉन्डिंग अच्छी है, मैं शिवानी कुमारी से बात भी करता हूँ और हमारी अच्छी बनती है। हो सकता है हम आगे कभी एक साथ काम भी करें। फिर जब मीडिया वालों ने नेजी दबा से पूछा कि आप अगर कोई रैप सॉन्ग बनाएंगे तो उसमें अपने साथ किस किस को लेना चाहते हैं, तो नेजी दबा ने कहा कि मैं अपने रैप सॉन्ग में अपनी खास दोस्त सना मकबूल, सना सुल्तान, विशाल पांडे, इन सबको लेना चाहता हूँ। तो फिर से मीडिया वालों ने पूछा कि कल ही सना मकबूल किसी टी सीरीज के लिए आई थी और आज आप आए हैं, तो हम इससे क्या अंदाजा लगाएं कि आप साथ में काम करने वाले हैं? तो नेजी दबा ने कहा कि हाँ, हो सकता है कि हम साथ में कोई काम करें। मैं, शिवानी, विशाल, कोई भी साथ में काम कर सकते हैं, इसका अभी कंफर्म नहीं हुआ है। और फिर जब मीडिया वालों ने पूछा कि बिग बॉस में आप टॉप 2 में खड़े थे, तो आपको क्या लग रहा था कि ट्रॉफी सना मकबूल जीतेगी या आप जीतेंगे? तो नेजी दबा ने कहा कि मुझे तो यही लगा था कि जनता ने मुझे इतना सपोर्ट किया है तो शायद मैं ही जीतूंगा ट्रॉफी, पर मुझे इस बात का कोई दुख नहीं कि सना मकबूल ने ट्रॉफी जीती, क्योंकि वो डिजर्व करती थी। अगर उसकी जगह और कोई जीतता तो शायद मुझे बुरा लगता, पर मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, क्योंकि सना मकबूल जीती तो मुझे लगा कि मैं ही जीता। जिसके बाद मीडिया वालों ने कहा कि कुछ लोगों का यह कहना है, जैसे कि लवकेश कटारिया ने कहा है कि विशाल, मेरी और शिवानी की जगह साई केतन, नेजी और कृतिका मलिक, तो इनकी जगह हमें होना चाहिए था, इनको नहीं। इस बात पर आप क्या कहना चाहते हैं? तो नेजी दबा ने कहा कि देखो, जो डिजर्व करता था वो ट्रॉफी जीत गया और ये सब जनता को पता है, तभी जनता ने हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाया है। तो इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे कि उनकी जगह हमें जाना था, क्योंकि जिसको जनता पसंद करती थी उसको उसकी जगह पहुँचाया गया। और कहीं ना कहीं सना मकबूल ही बिग बॉस की ट्रॉफी डिजर्व करती थी। इस चीज से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, चाहे सना जीते चाहे मैं जीतूँ। इसी तरह की और भी न्यूज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।